हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। मैं राहुल कुमार। आज हम आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्योरी एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इस चैप्टर को हम आसान इजी वे में कैसे देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को कैसे हम एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक टर्म को समझेंगे। और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप आज तक इस चैप्टर को जिस तरह से हम बताने वाले हैं उस चैप्टर से उस तरीका से आपको देखने को नहीं मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको काफ़ी मदद होगा उस तरह से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं कि क्या है आखिर। देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका आप सबसे पहले नंबर हेडिंग देखिए, क्या है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए समांतर, थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा इसको अलग करिए। समांतर, समांतर मतलब कि समान, समान अंतर, अंतर क्या होगा? समान अंतर। अब देखिए समान अंतर मतलब कि अंतर मतलब क्या होता है? डिफरेंस। अंतर मतलब क्या होता है? डिफरेंस। और वो कैसा डिफरेंस होना चाहिए? तो समान होना चाहिए, मतलब कि इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे मान चलिए आपके घर में क्या होगा? मान चलिए छत होगा, ठीक है, रूफ, ये छत है। अब इस छत पे चढ़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एक सीढ़ी का यूज करते हैं। और इस सीढ़ी में हम लोग क्या देखते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे लगा हुआ है धाप, इसको बोल सकते हैं, या इसको मान चले कि इसमें अगर लकड़ी का है तो इसमें अपना क्या है? डंडा, इसके ये स्टिक इसमें लगा रहेगा। ये इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा? लगा रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे लगा रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि छत पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ी का हम लोग यूज करते हैं उसमें इक्वल डिस्टेंस पे यानी कि समान दूरी पर डंडे का यूज करते हैं और उस पर हम क्या पाँव रख के यहाँ तक आ जाते हैं। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी ये यहाँ जितना दूरी होगा यही होगा, यही होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया आपका? ये एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। या आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे टेबल, जो भी टेबल्स होगा आपका, जैसे 2 का टेबल लिखते हैं हम लोग, 2, 4, 6, 8, या 5 का लिखते हैं 5, 10, 15, 20। तो ये जो भी सारा टेबल्स होता है यानी कि 1 से लेकर 20 तक जो भी आपका या उससे आगे जो भी टेबल्स होता है उसको लिखने का एक अपना पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जैसे 5 लिखे, 5 के बाद क्या आ गया? 10 आ गया आपका। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, वो 5 का है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ये थर्ड और सेकेंड टर्म में क्या गैप है? 5 का है। फोर्थ और थर्ड में क्या गैप है आपका? तो 5 का है। उसी तरह यहाँ से 2 का गैप है, 2 है, 2 है, यानी कि 2 का अंतर है। तो यहाँ भी हम क्या देखें कि 5 का गैप है, यानी कि अगर हम इसमें 5 ऐड करें तो अगला टर्म, 5 ऐड करें तो अगला टर्म, 5 ऐड करें तो अगला टर्म। तो कहने का मतलब जो भी इसमें सीरीज होगा, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। जब इक्वल डिस्टेंस में होगा तब हम कहेंगे कि वह जो सीरीज है वो आपका किस में है? एपी में है। किस में है? एपी में। तो एपी को क्या समझ रहे हैं हम कि समांतर, यानी कि समान अंतर श्रेणी, मतलब सीढ़ी एक तरह से कह सकते हैं ना। सीरीज जो होता है, समांतर जो होता है, उसका हमेशा अंतर जो होता है वो समान होता है। जब समान अंतर होता है तो उसको हम एपी में समझा जाता है। क्या जाता है? समझा, एपी जान। तो एपी, उम्मीद करते हैं कि एपी आप समझ गए हो कि जब कोई भी सीरीज का अंतर समान हो, इक्वल हो। अब इक्वल, अब ऐसा नहीं है कि 2 का यहाँ इक्वल है, कितनों का भी हो, प्लस में भी हो सकता है गैपिंग, माइनस में भी हो सकता है, तो आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल सिर्फ होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए, अब समांतर श्रेणी का लिखने का एक अपना तरीका होता है, एक व्यापक उसका रूप होता है। उसको हम कैसे लिखते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे एपी का जो व्यापक रूप है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है इसका, वो क्या होता है? ए होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है, ए प्लस 3D होता है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आपका ए प्लस ND तक चला जाता है। तो ये आप देखिए, ये क्या, जैसे मान चलिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, 3, 6, 9, 12। अब कहेगा कि ये एपी में है या नहीं, बताइए। तो सबसे पहले नंबर हम लोग चेक करेंगे कि इसके जो बीच का अंतर है वो इक्वल है या नहीं। अगर इसके बीच के अंतर इक्वल है,
हम कह देंगे वो एपी में है। जैसे देखिए यहाँ 3 में 3 ऐड किए तो 6 हुआ, 6 में 3 ऐड किए तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 ऐड किए तो 12 हो गया। तो इसका मतलब क्या, इक्वल गैपिंग है, यहाँ इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल नंबर ऐड करने से ये बढ़ते जाता है, तो ये एपी में है। अब ये जब एपी में है तो इसमें क्या होता है कि इसी सीरीज को लिखने का एक अपना पैटर्न होता है, और वो होता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, बढ़ते जाता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ए आखिर क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है, ए और डी को हम लोग ऐड करते हैं तो अगला टर्म आते जाता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान चलिए ए का मतलब हमको आपको समझना है कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होता है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म। यानी ए जो हुआ आपका ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं, पहला पद। ठीक, और ये डी जो आपका होता है, डी, इसको हम लोग ऐसे पूरा नाम होता है इसका CD, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। ठीक, अब ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि जो गैप होता है, जो अंतर होता है, जैसे यहाँ 3 का गैप हो रहा है, तो यही मेरा CD हो गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और इसमें फर्स्ट टर्म जो हो गया मेरा वो ए हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास ए और डी है, ए और डी है, तो हम किसी भी एपी का जो है एपी को बना सकते हैं, एपी का व्यापक रूप लिख सकते हैं, नहीं, या जितना भी टर्म कहेगा आप उस टर्म को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो एपी का क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या क्या चाहिए, तो पहला क्या चाहिए, पहला पद चाहिए, और दूसरा चीज़ क्या चाहिए आपको, आपको CD, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हमेशा याद रखना है कि अगर ए डी है तो हम एपी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने का क्या तरीका है कि ए में डी को जोड़ते जाएंगे, अगला टर्म आते जाएगा, ए में डी को क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, अगला टर्म आते जाएंगे। तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे और चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। एक और हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपका मान चलिए 2 है, 7 है, 12 है, और यहाँ आपका 17 है। ठीक है, तो 2 में क्या जोड़े, 5, तो 7, 7 में 5 जोड़े तो 12, 12 में 5 जोड़े तो 17। ये आपका क्या है, एपी में है। क्या है, एपी में है। अब इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए फर्स्ट टर्म, यानी ये क्या है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है, 2 है। CD यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 5 है, 5 5 से बढ़ रहा है। अब देखिए ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ, ये चौथा टर्म हुआ, या हम इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद इसको बोल सकते हैं, अंतिम पद, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और इसका शॉर्ट हम लोग TN से शो कर देते हैं, TN। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म मेरा कितना हो जाएगा, 17, यानी 17 हो गया लास्ट टर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि किसी भी एपी का जो अंतिम होगा, यानी कि शुरू वाला पहला हो जाएगा और लास्ट में अंतिम वाला हो जाएगा। यानी कि 2 चीज़ तो आपको ध्यान में रहेगा कि स्टार्टिंग जहाँ से होगा वो मेरा पहला पद कहलाएगा, और जहाँ खत्म हो जाएगा, जहाँ लास्ट हो जाएगा, वो मेरा अंतिम पद हो जाएगा। अब टोटल जो होगा, जैसे मान चलिए एक n होता है, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। इसको हम लोग पदों की संख्या बोलते हैं, पदों की संख्या बोलते हैं। तो पदों की संख्या जो होता है वो कितना होगा, 1 2 3 4, पदों की संख्या हो गया आपका 4। इसको ध्यान में रखना है, यानी गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, जितना होगा वही आपका नंबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो इसमें हम लोग 4 चीज़ देखे, पहला ए देखे, दूसरा CD देखे, तीसरा N देखे, और चौथा TN देखे। अब इन चारों से मिलके एक फार्मूला का निर्माण होता है। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को याद रखिएगा कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए ये फार्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ समझना है क्या, कि कोई भी पार्टिकुलर टर्म किस फॉर्मेट में लिखा रहता है उसको ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ आपका फर्स्ट टर्म हुआ, इसको हम लोग T1 नाम दे देंगे। ठीक है, या इसको हम लोग A1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, T1 या A1 कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए ये T2 हुआ, यानी कि दूसरा पद आपका हुआ। अच्छा देखिए दूसरा पद जो हुआ वो कैसे लिखा हुआ है, A प्लस डी लिखा हुआ है, यानी T2 के जगह पर हम A प्लस डी का यूज कर सकते हैं। अब ये जो आपका हुआ वो T3 यानी तीसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। अब ये चौथा टर्म यानी कि T4 क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 3D हो जाएगा।
तो चौथा टर्म क्या हो जाएगा आपका a+3d हो जाएगा। इसी तरह से पाँचवा टर्म हो जाएगा, जैसे 10वां टर्म कहेगा T10 कहेगा, T10 बताइए तो क्या कहिएगा a+9d। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना टर्म कहेगा उसमें से एक कम करके d जोड़ देना, यानी कि a+9d। जैसे T50 50वां टर्म क्या होगा तो a+49d। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं टर्म को लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका हुआ। जैसे मान चलिए कहेगा कि T100 बताइए, T100 को आप कैसे लिखिएगा, T100 को लिखिएगा a+99d। तो ये लिखने का एक तरीका होता है, इसको ध्यान। और इसी से मिलके क्या हो जाता है, इसी तरह से मिलके ये आपका AP का निर्माण हो जाता है। अब देखिए लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं, जैसे लास्ट टर्म पता है हमको a+, अब देखिए क्या हो जाएगा n -1 इंटू डी हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक कम कम करके लिख रहे हैं। और इसीलिए फॉर्मूला जो मेरा बनता है वो Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। तो हम लोग समझ गए कि Tn बराबर क्या होता है a+n-1 इंटू डी। अब देखिए इन चारों टर्म में से 3 टर्म का वैल्यू दे देगा, चौथा टर्म का मान पूछेगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप से कि अगर हम मेरा Tn बराबर a+n-1 इंटू डी है तो इसमें 3 का वैल्यू दे दे, चौथा को कैसे निकालते हैं। तो देखिए अभी जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला पे आधारित आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। कैसे, जैसे Tn बराबर a+n-1 इंटू डी है। अब इस चारों में आपको 3 का वैल्यू दे दे, चौथा का पूछे तो आप आराम से बनाइएगा। डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे। कैसे, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि a = -18 है, n = 10 है, an = 0 है और cd का मान पूछा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि Tn बराबर क्या होता है a+n-1 इंटू डी होता है। अब Tn के जगह पर Tn कहिए या an कहिए बात बराबर, इसको हम लोग an भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो या l भी बोलते हैं, लास्ट टर्म ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Tn के जगह पर यानी कि an के जगह पर क्या रखेंगे 0। अब एक जगह -18 हो जाएगा और n के जगह पे क्या हो जाएगा आपका 10 -1 इंटू डी की जगह पर d ही रहेगा। क्यों, क्योंकि cd हमको निकालना है। अब ये माइनस आ जाएगा तो ये प्लस में 18 हो जाएगा, ये 9d हो जाएगा आपका 18, ये मल्टीपल में है इधर डिवाइड हो जाएगा इक्वल d 19 9 2 जा 18, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि d का वैल्यू cd का वैल्यू कितना आ गया 2। तो आंसर कितना हो जाएगा cd जो होगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ भी, कभी आपको n पूछ देगा, कभी आपको an पूछ देगा, कुछ भी इस तरह से दे दिया जाएगा आपको। तो इस तरह से देखिए इस चैप्टर में 2-3 ही फार्मूला है और उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से बहुत सारा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर का कभी कभी पूछा जाएगा, MCQ में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो हम क्या करेंगे Tn बराबर a+n-1 इंटू डी यूज करके हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए अब इसमें जैसे कभी कभी क्या करेगा, जैसे कोई आपको AP दे देगा, जैसे हम दे दिए कि 7 10 13 16, ठीक है, ये आपका AP में है। क्यों, क्योंकि 3 का डिफरेंस है। कभी दे देगा AP में दे देगा, कहेगा कि इसका फर्स्ट टर्म बताइए तो आराम से 7 कहिएगा, कहेगा कॉमन डिफरेंस बताइए तो CD बराबर हम लोग क्या करेंगे, देखिए CD जो होता है हम क्या होता है ये दोनों का गैप का अंतर होता है। अंतर कितना का है 3 का, ठीक। तो ये 3 हो जाएगा। देखिए इसी को हम अगर फॉर्मूला में चेंज कर दे कि CD कैसे निकालेंगे तो कहिएगा सर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। यानी कोई 2 टर्म को अगर हम डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं, पहले जैसे T2 - T1 कर देंगे तो मेरा क्या आ गया 3 आ गया। उसी तरह T3 - T2 बोलेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। उसी तरह T4 - T3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी तो CD निकालने का तरीका क्या हुआ T2 - T, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो इस तरह से हम लोग CD आराम से निकाल सकते हैं। तो इस टाइप में पहला कौन टाइप हो जाएगा मान चलिए, तो कभी आपको AP दे देगा, ये पूछ देगा, CD पूछ देगा, कभी आपको तीनों का मान दे देगा, आपको Tn पूछ देगा, कभी A पूछ देगा, कभी n पूछ देगा, कभी D पूछ देगा। तो ये ज़्यादा है नहीं, कुछ नहीं है। तो आराम से हम लोग इस फार्मूला पर क्या कर सकते हैं आराम से बना सकते हैं। अब एक फार्मूला आता है आपको SN इक्वल क्या होता है, यानी कि आपका nth टर्म का सम क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब जो फार्मूला होता है एक और कि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है।
एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखिए एस एन इक्वल एन बाई टू, अब टू ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस ए लिख सकते हैं, बाय प्लस में हो जाएगा ये एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन इक्वल क्या लिखेंगे, एन बाई टू। अभी देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि टी एन बराबर क्या पढ़े थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके इस पूरे जगह पे, इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, टी एन रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, टी एन। यानी क्या रेस्ट बच गया आपको, ए बच गया प्लस टी एन बच गया। तो एक ये भी फार्मूला बन गया एस एन बराबर। तो ये दोनों का जहाँ यूज होगा उसको यूज कर लेंगे हम लोग। एस एन बराबर क्या होगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और एक दूसरा होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन होता है, इस ये फार्मूला का। यानी क्या, इसको देखिए, इसमें तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है। टी एन बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, हिंदी में पहला पद, इसको अंतिम पद बोलते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। और सी डी तो पता है आपको, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब ये एस एन हो गया, क्या हो जाएगा, इसमें एस एन को हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, यानी एन पदों तक का योग, हिंदी में बोलेंगे एन पदों तक का योग, इसको हिंदी में बोलेंगे। जैसे इसको छोटा सा एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान चलिए 1 2 3 4, ये एपी में है, यस सर एपी में है, क्यों, क्योंकि एक एक से बढ़ रहा है, ये एपी में है आपका। अब कह देंगे कि अच्छा इसमें देखिए, अब ये एपी में मेरा है, ये क्या है आपका एपी में है, ठीक है, एपी में है। इसमें आपसे पहला टर्म पूछेगा तो 1 हो जाएगा, सी डी कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। एन आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर आपको टी एन लास्ट टर्म पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर आपसे इसमें एस एन पूछे, एस एन मतलब क्या होता है, सब का योग, यानी कि एस एन अगर मतलब पूछे तो यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी सब का योग बोल देंगे तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10, आंसर कितना हो जाएगा 10। लेकिन ये छोटा था, ये छोटा 4 टर्म का था, इसलिए हम इस तरह से सम कर लिए। लेकिन जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, एन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग कैसे, बस कुछ नहीं करते हैं, बस ये फार्मूला का, इस फार्मूला को यूज करते हैं, और टी एन हो इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो चलते हैं, देखिए हम इसी को इस फार्मूला पे सेट कैसे करेंगे तो आपको आएगा। जैसे एस एन का मतलब क्या हुआ, यहाँ फोर रखते हैं, एन की जगह 4 बाई टू इंटू टू ए, एक जगह पे क्या है 1 है, प्लस एन कितना है 4 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 1 है। तो इसको देखिए, इसको कट किए 2 हो जाएगा, 2 मल्टीपल 1 2 हो जाएगा, यहाँ 3 और मल्टीपल 1 तो 3 ही हो जाएगा, यानी कि 2, ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2 मल्टीपल 5 इक्वल क्या हो जाएगा 10। तो फार्मूलास बनाए, देखिए 10 ही आ गया, क्या आ गया 10 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई आपको सीरीज दे दे, उसमें एस एन पूछे, मतलब nth पदों का, यानी कि n पदों तक का योग हमसे पूछ रहा है, सम ऑफ nth टर्म पूछ रहा है, तो इन दो फार्मूला को आप एकदम ध्यान से रखिएगा, यूज कीजिएगा इसको, और याद रखना है आपको। जब तक याद नहीं होगा तब तक आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो ये आपका एक एस एन था। कभी कभी क्या करता है कि आपको 2 टर्म दे देगा, और एक आपको मीन पूछता है, अर्थमेटिक मीन पूछता है, तो वो भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान चलिए आप मीन पढ़े होंगे, आप मीन पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे मीन क्या होता है। तो मीन जो होता है वो आपको क्या होता है, सम ऑफ, क्या होता है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी के सम ऑफ नंबर्स बोल दीजिए, बटे में टोटल नंबर, यही पढ़े हम लोग। तो कभी कभी क्या बोलेगा, अर्थमेटिक, यानी कि ए एम पूछ देगा, अर्थमेटिक मीन। तो अगर 2 नंबर है तो इसको a प्लस बी बोल देते, जैसे 2 नंबर आपका, एक a है दूसरा b है। अब एक दूसरा पहला a है दूसरा b है, इसका अगर अर्थमेटिक मीन पूछे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समांतर माध्य, क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। ये पूछे तो क्या करेंगे, a प्लस बी कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं इसी फार्मूला पे आ गया, a प्लस बी बाय 2। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि समांतर माध्य क्या होता है, 2 टर्म के लिए तो a प्लस बी बाय 2 होता है। इससे बहुत ज़्यादा MCQ में क्वेश्चन पूछेगा, तो a प्लस बी बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे मान चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे कहा कि 4 6,
इसका आप बताइए ए एम क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा। हम जानते हैं ए एम अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है। ए के जगह पे 4, बी की जगह पे 6/2, ये 10/2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 5 कट के, तो ये 5 हो जाएगा आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे कि अगर एपी का 3 टर्म दिया हुआ, कोई 3 टर्म एपी में है, जैसे मान चलिए क्या कि ए बी सी, अगर ये आपका एपी में है, किस में है, एपी में है, तो एपी में होगा, अगर 3 टर्म एपी में है, इसका हमेशा जो होता है रिलेशन, इसका जो होता है वो 2b बराबर होता है ए प्लस सी। 2b बराबर क्या होता है, ए प्लस सी। अब ये 2b बराबर ए प्लस सी कैसे आया, देखिए किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल आपस में होगा। जैसे मान चलिए इसको हम लिखेंगे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि दूसरा टर्म क्या है बी, माइनस पहला टर्म होता है, फिर क्या होता है आपका तीसरा टर्म सी, अब माइनस दूसरा टर्म होता है बी। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए बी ये माइनस बी आ जाएगा, प्लस बी, ये सी ये माइनस है तो प्लस ए, यानी बी यानी 2b बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा। या आप कह सकते हैं बी बराबर सी प्लस ए बाय 2। तो जो भी रिलेशन याद रखना है आपको ध्यान में रखना है, यानी कि बहुत क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, आपको 3 टर्म दे देगा, कहेगा बताइए आपका कि उसमें, जैसे मान चलिए एक दे देगा आपको एक्स दे देगा, एक 2x माइनस 5 दे देगा, एक आपका 3x प्लस 2 दे देगा। अब ये 3 टर्म है, कहेगा ये एपी में है। अब कहेगा कि इसमें x का मान बताइए, तो x का मान हम कैसे बताएंगे, हम जान रहे हैं कि इसमें कह दिया कि ये एपी में है, एपी में है तो हम जानते हैं कि 2b बराबर क्या होता है, ए प्लस सी होता है। अब 2b ये आपका ए हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो 2 इंटू क्या रखेंगे, b की जगह रखेंगे थोड़ा सा इसको मान चलिए इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। x 4x माइनस 5 है, 3x प्लस 2 है, ये क्या हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा आपका 4x माइनस 5 हो जाएगा, ए की जगह आपका x हो जाएगा, और c की जगह हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 8x हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा, और ये आपका प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए 8x इधर आ जाएगा, माइनस 4x इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस 10, यानी ये 12 हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 12/4, यानी 4 3 जा, यानी x का मान कितना निकल गया 3। यानी कहने का मतलब कि 3 टर्म दिया हुआ था, एक x था, दूसरा था 4x माइनस 5 था, तीसरा था 3x प्लस 2 था। अब कह दिया कि ये एपी में है, अब इसमें से x का मान निकालिए। तो जब तक आपको 2b बराबर ए प्लस सी रिलेशन याद नहीं रहेगा तब तक ये क्वेश्चन को आप बना नहीं सकते हैं। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे, x का मान 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग 3 रखे, x की जगह 3 रखे, अब यहाँ 3 रखिएगा, 4 3 12, 12 में से 3 चल जाएगा, ठीक, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब फिर यहाँ रखिएगा 3 3 3 9 9 2 11। अब देखिए 3 में कितना जोड़े, 4 जोड़े तो 7 हो जाएगा, 7 में 4 जोड़े तो 11 हो जाएगा। देखिए एपी में बना कि नहीं, एपी में है। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 3 टर्म दे देगा आपको, तीनों टर्म में एक्स वाई पी जो भी होगा उसका वैल्यू पूछ देगा, तो हम इस फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे, बना लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको बोल देगा कि 3 टर्म, अब 3 टर्म को हमको लेट कैसे करना है किसी एपी का, तो एपी का लेट करने के लिए क्या होता है, तो उसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो जब कोई एपी का 3 टर्म हमको लेट करना होगा, 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स, तो हम ए माइनस डी लेट करते हैं, ए लेट करते हैं और ए प्लस डी, ये 3 टर्म को शो करता है किसी एपी का। ध्यान में रखिएगा कि जब हमको एपी का 3 टर्म लेट करना हो, मानना हो, तो पहला होता है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये तीनों, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो तीसरा ये जो तीनों टर्म होता है वो आपका एपी में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। 3 टर्म्स होता है। एक 4 टर्म्स भी होता है। तो 4 टर्म्स क्या होता है आपको, तो ए माइनस 3d होता है, ठीक है, ए माइनस डी होता है, ए प्लस डी होता है, और ए प्लस 3d होता है। अगर 4 टर्म आपको मानना हो तो 4 टर्म कैसे मानेंगे, तो पहला हो जाएगा ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये 4 टर्म हो जाएगा एपी का। यानी हमको एपी का टर्म दिया नहीं हुआ हो और हमको मानने के लिए बोला जाए तो हम इस तरह से मान के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा ये 3 टर्म हो जाएगा, ये चौथा। ऐसे पूछता ज़्यादा नहीं है इसमें, 3 टर्म तक बहुत हो गया, आपसे पूछेगा
तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या देखे, ये जो 5 चैप्टर था आपका समांतर श्रेणी, उस चैप्टर का हम लोग थ्योरी देखे। देखिए ये चैप्टर बड़ा है नहीं, इसमें आपको ध्यान में रखना है टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एस एन क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। या आप कह सकते हैं दूसरा उसका एन बाई टू इंटू आपका ए प्लस टी एन होता है। ठीक है, अगर 2 टर्म दिया हुआ है उसका अर्थमेटिक मीन पूछेगा, ठीक है, तो ए प्लस बी बाई टू होता है। अगर मान चलिए 3 टर्म दे दिया हो और उन तीनों टर्म का आपको रिलेशन पूछे तो 2b बराबर ए प्लस सी होता है। अगर 3 टर्म आपको मानना हो एपी में तो हम क्या मानते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानते हैं। अगर 4 टर्म एपी में मानना हो तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी होगा। तो ये कुछ इसी तरीका से थे। अब जिसका वैल्यू देगा, देखिए ये जो चैप्टर है ना आपको फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला आपको याद रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा उसमें से किसी एक टर्म को गायब कर देगा और कहेगा वो टर्म क्या होगा, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, फार्मूला पे सेट करके बना सकते हैं। तो ये था आपका इस चैप्टर का कहानी। तो चलते हम लोग इस चैप्टर को यहीं तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन को दबाइए, ताकि आपका उत्साह जोश हमें भी उत्साहित करे और इस प्रकार का वीडियो बनाने का हम लोग काम करेंगे। देखिए आप जो हैं अभी कम समय है और कम समय में बच्चे जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट थोड़ा सा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम को मैनेज करके इसको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। और इसलिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ थ्योरी जो होता है उसमें और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हम लोग इस सीरीज में बता रहे हैं, ताकि आपको 10 से मतलब क्या 15-20 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं और आपके माइंड में सारा फार्मूला हो गया, सारा कॉन्सेप्ट हो गया, आपको सेट हो जाएगा और आराम से आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बनाने में उसको यूज कर सकते हैं और अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।